bitwise operator. The bitwise operator perform bit by bit operation on the values of the two operands. ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि ऑपरेटर्स जो है वो किसी भी दो ऑपरेंड पे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिटवाइज ऑपरेटर किसी दो ऑपरेंड पे ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि ये बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, बिट बाय बिट मतलब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, बिट बाय बिट कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 6। ठीक है, अगर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को a और b को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। a और b को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी a की वैल्यू होगी 01111, ठीक है, और b की वैल्यू होगी 0110, ये बाइनरी में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे या तो हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या फिर बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या फिर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एंड ऑपरेशन का मतलब होगा एडिशन, लेकिन यहाँ पे एडिशन सिंपली एडिशन नहीं होता है, यहाँ पे पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। तो जनरली ये बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो आंसर है वो पहले से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को पहले कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, तब ये एक्चुअली वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग को मिलता है। सबसे पहला है यहाँ पे हम लोग के पास बाइनरी एंड। ठीक है, सिंगल एम% ऑपरेटर जिसको हम लोग बाइनरी एंड बोलते हैं, या फिर बिट वाइज एंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखते हैं, इफ बोथ द बिट्स इन एट द सेम प्लेस इन टू ऑपरेंड्स आर 1, ठीक है, then 1 is copied to the result, otherwise 0 is copied। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑपरेंड, ठीक है, सेम प्लेस पे अगर 1 रहेगा तो 1 कॉपी हो जाएगा रिजल्ट में, अगर सेम नहीं होगा तो 0 कॉपी होगा। ठीक है, अब इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दोनों का सेम होगा, जैसे मान के चलो ये वाला बिट और ये वाला बिट दोनों सेम है, जैसे कि चलो ए और बी में हम लोग देखते हैं ये वाला बिट और ये वाला बिट सेम है। ठीक है, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉपी होगा, ठीक है, वो अलग प्रोसेस होगा इसका। अगर दोनों में 1 है, मान के चलो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, अगर दोनों प्लेस पे 1 होता है तो क्या कॉपी होगा, 1 कॉपी होगा। ठीक है, अगर 0 है तो जनरली 0 कॉपी होता है। ठीक है, लेकिन कॉपी भी ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले इसको प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस कैसे करेंगे, इसका बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब हम लोग ये दोनों का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें और तब उसको ऐड करें, तब ये बहुत इजीली निकलता है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ता है। पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकलेगा, तब कहीं जाके हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है। तो यहाँ पे बाइनरी एंड यहाँ पे सिंपल भाषा में दिया हुआ है कि अगर सेम बिट होगा, ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स में अगर सेम प्लेस पे 1 आता है तो 1 कॉपी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज 0 कॉपी होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो कुछ प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअल में सही होता है। अगर यहाँ कॉपी वाला भी हम लोग कर रहे हैं तो भी सही आता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग का आउटपुट जो है गलत आए। ठीक है, फिर आता है बाइनरी और, द रिजल्टिंग bit will be 0 if both bits are 0, otherwise the resulting bit will be 1। तो यहाँ बाइनरी और की जब हम लोग बात करेंगे तो रिजल्ट में 0 तब आएगा जब बोथ बिट 0 होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल से बात करें तो अगर ये दोनों में और हम लोग निकालते हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर दोनों बिट 0 है तभी हम लोग को 0 मिलेगा, अदरवाइज हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट जब तक नहीं निकालेंगे तब तक
हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि अगर हम लोग बाकी के ऑपरेशन करें तो रिजल्ट हम लोग को गलत आए, ठीक है। तो जनरली हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकालते हैं। फिर आता है बाइनरी एक्सऑर। द रिजल्टिंग बिट विल बी 1 इफ बोथ द बिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर दोनों बिट सेम प्लेस पे अगर डिफरेंट होगा, मतलब एक 1 है एक 0 है, या फिर एक 0 है या फिर एक 1, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। देन आता है निगेशन। इट कैलकुलेट्स द निगेशन ऑफ ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड, दैट इज if the bit is 0 then the resulting will be 1 and vice versa। तो यहाँ पे निगेशन का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे 1 होगा वहां पे 0 हो जाएगा, और जहां पे 0 होगा वहां पे 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो निगेशन का मतलब क्या होगा, जहां पे 0 होगा वहां पे उसको चेंज करके 1 कर दिया जाएगा, और जहां पे 1 होगा वहां पे उसको चेंज करके 0 कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट। द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द राइट ऑपरेंड, ठीक है। अब लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू जो होगा, मतलब जो भी लेफ्ट, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूं, ए लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट हम करेंगे, तो ये बिट उतने बार शिफ्ट होगा जितने ये बिट की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे बाइनरी बिट बी में 4 वैल्यू है, 4 बिट है, तो ये 4 बार शिफ्ट होगा, ए जो है 4 बार शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर इसमें 8 होता तो ये 8 बार शिफ्ट होता, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बाइनरी शिफ्ट जो है वो काम करता है, या लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों उसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द लेफ्ट ऑपरेंड इज मूव राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द राइट ऑपरेंड। जितने भी बिट्स प्रेजेंट होंगे उतने बार वो राइट मूव होगा। राइट मूव होगा मतलब प्लेस चेंज करेगा, ठीक है। तो इतने ऑपरेंड, इतने टाइप के ऑपरेटर होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में। Logical operator. Logical operators are used primarily in the expression evaluation to make a decision. ठीक है। जनरली यहाँ पे हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी डिसीजन को लेने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन सही है या गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको हम लोग उसी को देख के हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो जनरली कोई भी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग को इवेल्युएट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है एंड। इफ द बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन हमें ट्रू मिल रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो हम लोग को ओवरऑल कंडीशन फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं। अगर ए जो है एक कंडीशन है और बी जो है एक कंडीशन है, ठीक है। अगर ए कंडीशन ट्रू है और बी भी ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर ए फॉल्स हो जाता है और बी ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर ए जो है वो ट्रू मिलता है और बी जो है हम लोग को फॉल्स मिलता है तो ओवरऑल कंडीशन हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन हम लोग को फॉल्स मिलता है तो भी ओवरऑल कंडीशन हम लोग को फॉल्स मिलेगा। तो एंड के केस में ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशन जो होंगे ट्रू होंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग को हर कंडीशन पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द कंडीशन विल बी ट्रू। If A and B are the two expression, then A is true, B is false,
देन ए और बी इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास अगर दो कंडीशन है या फिर दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी या एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाता है तो हम लोग को ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ट्रू मिलता है। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी हम लोग को फॉल्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या होगा, इफ एन एक्सप्रेशन ए इज ट्रू देन नॉट ए विल बी फॉल्स। मतलब सीधी सी बात है, अगर ए ट्रू होगा तो हम लोग अगर इसका नॉट लेंगे तो ए को फॉल्स कर देगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू पहले फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, मतलब उल्टा कर देता है। अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स में चेंज कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू में चेंज कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से वो वर्क करता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स सेम ही है जैसा बाकी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे हम लोग एंड लिखते हैं, और लिखते हैं और नॉट लिखते हैं। ठीक है, डबल एम्परसेंड हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है,